Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll be talking about, we'll be talking all about UPPCS. Before starting two things, please don't mind the background noise. And the second, many of us are comfortable in either of the languages, so I'll be mixing up both of them today, Hindi and English. Okay. तो UPPCS जैसे कि आप सभी जानते हैं इज़ द मोस्ट कोवेटेड एग्ज़ाम आफ्टर UPSC इन आवर कंट्री. यूपी इतना बड़ा स्टेट है और उसका जो स्टेट एग्ज़ाम होता है इज़ वेरी प्रेस्टिजियस. UPPCS के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उससे पहले आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. ओके, सो सबसे पहले क्लियर करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस या फिर कुछ डाउट्स जो लोगों के मन में होते हैं. UPPSC और UPPCS दो नाम अक्सर हमें सुनाई देते हैं. UPPSC इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो रखवाती है UPPCS एग्ज़ाम. जैसे कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, UPPSE इज़ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इट होल्ड सेवरल एग्जामिनेशंस. वन ऑफ इट इज़ द प्रेस्टिजियस PCS एग्जामिनेशन जिससे आप कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से भी जानते होंगे. सो UPPSC एग्ज़ाम रखवाता है वंस अ ईयर एंड जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का एग्ज़ाम कैलेंडर आपको ऑलरेडी दे दिया जाता है सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर स्टडीज़. लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक्चुअल एग्ज़ाम की डेट्स होती है सिंस विच आर गिवन अ टेंटेटिव कैन वेरी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस लाइक पैंडेमिक या फिर कोई केस अटक गया है या कुछ भी. सो दे टेंड टू ऑफन गेट डिलेड फ्रॉम द डेट विच आर ऑलरेडी गिवन. बट यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. ऑलरेडी जो भी होती है डेट्स वो आपको दे दी जाती है ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट प्रायर टू योर एग्जाम सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. एज लिमिट फॉर दिस एग्जाम इज़ फ्रॉम 21 years to 40 years max. उसके साथ ही some relaxations are also given for certain categories which you can see in the detailed notification. I will tag the notification below also. हमें लगता है कि ये UPSC और UPPCS जैसे जो बड़े हॉट शॉट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा टॉपर होने की ज़रूरत होती है. बट दैट्स नॉट द केस. दैट इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन. तो आपके पास सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि नोटिफिकेशन मेंशन होता है. हाँ, देर आर सम पोस्ट जिनके लिए आपको स्पेशल एक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी होता है फॉर नॉट ऑल. जैसे कि आप देखेंगे स्टेटिस्टिकल ऑफिसर में आपकी कोई डिग्री होना ज़रूरी है. उसके साथ ही अगर आप देखेंगे ऑडिट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो कि मेरा प्रोफाइल है उसके लिए हैव टू बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट. एंड उसके साथ ही फॉर सब रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर यू हैव टू बी अ लॉ ग्रेजुएट. तो कुछ पोस्ट है जिसमें आपको कुछ क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस. उसके अलावा फॉर ऑल द पोस्ट यू जस्ट हैव टू बी हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड दैट्स इट. यू गुड टू गो. So this exam is conducted just like UPSC. 3 phases में. First is prelims, second is mains, third is interview. Prelims में होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 होगा आपका जनरल स्टडीज़ रिलेटेड लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट इवेंट्स, जनरल नॉलेज. आजकल जनरल नॉलेज की तरफ ज़्यादा पैटर्न फोकस हो रहा है UPPCS का एंड इट इज़ अ 2 hours पेपर. पेपर 2 आपका फिर से 2 hours पेपर है और उसमें आएगा आपका इट्स एप्टीट्यूड, इट्स क्वालिफाइंग जस्ट लाइक UPSC. इफ़ यू हैव सीन द पैटर्न, CSAT का पेपर होता है, एप्टीट्यूड होता है, जनरल क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर. दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर 33% मार्क्स मिनिमम एंड यू डोंट हैव टू स्कोर मोर देन दैट अगर आप नहीं चाहते हैं तो. जस्ट बी इन द सेफ जोन, दैट्स वॉट इज सेड. तो आपकी जो मेरिट प्रिपेयर होगी वो पेपर 1 के जस्ट मार्क्स के बेसिस पे होगी. पेपर 2 आपको क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है सो दैट आपका पेपर एवेल्यूएट किया जा सके. येस, नेगेटिव मार्किंग फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली देर इज़. नेगेटिव मार्किंग है आपकी प्रीलिम्स में. इट्स 0.33 मार्क्स. दैट इज़ 1/3 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. बट डोंट बी सो स्कैर्ड अबाउट इट. देर आर वेज टू डॉज दैट फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग जो आगे की वीडियोज़ में वी कैन डिस्कस. इफ़ यू गाइज लाइक प्लीज़ कॉमेंट. डोंट बी सो स्कैर्ड अबाउट इट. देर आर वेज टू डॉज दैट फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग जो आगे की वीडियोज़ में वी कैन डिस्कस. इफ़ यू गाइज लाइक प्लीज़ कॉमेंट. When you clear the cutoff of the prelims exam is the mains or the written exam. It has 2 parts. Your compulsory subjects जिसमें आपके आएंगे जनरल हिंदी. येस, देयर इज़ जनरल हिंदी जिसमें आपको कुछ मिनिमम मार्क्स लाने होंगे सो दैट आपके और पेपर्स एवेल्यूएट किए जा सके. सो येस, देयर इज़ हिंदी बट डोंट बी स्कैर्ड. वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर. उसके अलावा ऐसे GS पेपर 1, 2, 3, 4.
एंड आई शुड टेल यू दैट 2018 में यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है और उसे बहुत क्लोज ले आया गया है यूपीपीएससी के साथ। सो इसमें भी एथिक्स का पेपर जो पहले नहीं हुआ करता था, 2018 से एथिक्स का पेपर भी डाल दिया गया है। ओके, सो दैट इज़ द न्यू एडिशन। सेकंड जो पेपर है, नेचर ऑफ क्वेश्चन है, पहले बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड आते थे और अब थोड़ा यूपीएससी की तरह एनालिटिकल एंड यू नो अ गुड हायर लेवल क्वेश्चंस, गुड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की तरफ आप देख सकते हैं पैटर्न जा रहा है इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो बी पार्ट है इसका है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल में आपको एक ऑप्शनल चुनना होगा। बिफोर 2017 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, देयर वर 2 ऑप्शनल आई हैड टू चूज। सो नाउ इट्स जस्ट 1 ऑप्शनल पेपर। जो एक लिस्ट दी होगी उसमें से आपको एक चुनना है। 3 घंटे का ये पेपर होता है। 3 घंटे के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के भी होते हैं। मेंस में आपके 3-3 घंटे के पेपर होंगे एंड ऑप्शन में पेपर 1 पेपर 2 होगा, जिसमें आपको जैसे आपने हिस्ट्री चुना है या पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर चुना है, उसका पेपर 1 पेपर 2 रिस्पेक्टिवली आएगा, जिस हिसाब से आपको आंसर करने होंगे क्वेश्चंस, रिटन ऑफ कोर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस अबाउट यूपीपीसीएस, यूपीएससी और बैंकिंग एज सच, जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। आई डू रीड देम एंड मेक स्पेसिफिक वीडियोज़ ऑन देम एंड आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. Look forward to your questions. Bye bye. All the best.